हेलो एवरीबॉडी। शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम। आज फिर से एक नई कविता मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। उसके पहले मैं एक बात बोलूँगा कि मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट है शिवानंद चौधरी। मैं जितनी बार कविता रिसाइट करता हूँ, पढ़ता हूँ, वो मुझे एक कविता किसी भी बड़े राइटर की, किसी भी बड़े पोइट की लिखी हुई भेजता है। हालांकि मेरी टेलीफोन पे उससे बात नहीं होती, लेकिन वो मैसेज में मुझे ज़रूर भेजता है। तो मैं आज उसको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और आज उसने जो मुझे कविता भेजी थी फरवरी महीने में, मैं वो कविता आप लोगों के सामने रिसाइट करता हूँ। कवि गोपाल दास नीरज, अगर आपने उनका वो गाना सुना होगा, उनका लिखा हुआ कि सोखियों में घोला जाए फूलों का सबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा जो तैयार वो प्यार है। उन्हीं की लिखी हुई बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। कुछ भी मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, एक आध दो जगह पे कुछ एक वर्ड मुझे समझाना पड़ेगा। पढ़िए, सुनिए और अगर हो सके दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए इस पोइट्री को। और मोटिवेशनल है, अच्छा लगेगा। जो लोग हिंदी से प्यार करते हैं उनको ज़रूर ज़रूर अच्छा लगेगा। सबको सुनाएं। और अगर हो सके, मैं बोलता नहीं हूँ, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पोएम पहुँचे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, अश्रु आंसू को बोलते हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। रो मत, सपने टूटे हैं, आँख के आंसू अनमोल हैं, इनको बर्बाद मत करो। सपना क्या है, टूटा ही तो है ना। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। नयन, आँख को अगर बेड पकड़ ले, सेज, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी ही तो है सपना। चला गया चला गया, और टूटना उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। टूट गया तो मान लो अपनी जो कच्ची नींद में अपनी नींद खुल गई है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। सावन बड़ी चीज़ है, पानी बह के निकल के फिर सावन बरसेगा, बारिश आएगी, पानी वापस से आ जाएगा। इतना क्या तकलीफ है, नुकसान हो गया वापस से प्रॉफिट आ जाएगी, सेटबैक है वापस से रिकवर कर लेंगे, कुछ टूट गया है फिर से बना लेंगे। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। कहते थे ना कभी, मैं नाम भूल गया, शायद अमिताभ बच्चन के पापा ने लिखी, क्या नाम, हरिवंश राय बच्चन ने। तो मैं आगे पढ़ता हूँ इनकी लाइनें कि माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आंगन है वहीं, दीप बुझ गए फिर से जला लेंगे दीप को। तो देखिए, कवि हमेशा यही बोल रहा है कि यार एक आध दो चीज़ें इधर उधर छूट गई, टूट गई, रिश्ते छूट गए, कुछ कोई गुजर गया जिसको पसंद करते थे, इट्स फाइन, ऐसा ही होता है। नए लोगों से जुड़ेंगे, नए रिश्ते बनाएंगे, पूरी दुनिया में प्यार हमें फैलाना है, नॉलेज लोगों के बीच में देना है। आइए आगे पढ़ता हूँ। सबसे बढ़िया लाइन, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। तो अगर आपने कुछ भी लूज़ कर दिया है तो कवि का बोलना है कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। आपने जो खोया किसी दूसरे का गेन है, इट्स फाइन। हो सकता है उसको ज़्यादा ज़रूरत थी। इस सोच को, इसको सोच करके आप खुश रहिए कि ठीक है, मेरे पास तो और भी है, मेरे से खो गया किसी और को मिल गया होगा। तो खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। आपको हिंदू धर्म के बारे में ये चीज़ मालूम होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शरीर मरते आत्मा नहीं मरती। जैसे हमारा शरीर मरता, आत्मा किसी दूसरे के शरीर में जाकर के वापस से जन्म लेती है। तो उसी चीज़ को कवि ने कितनी सुंदर लिखा है कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। धोती हिंदी में आप लोग धोती समझते होंगे, अब तो पैंट वैंट का ज़माना आ गया, बट पुराने लोग, मेरे पापा अभी भी जब तक जिंदा रहे वो धोती ही पहनते थे। तो कहते हैं कि जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बाप दूसरा खिलौना ला देगा, यार वो खिलौना टूट गया तो टूट गया, क्या फ़र्क पड़ना है। आगे देखिए कितनी सुंदर लाइनें हैं। मैं पढ़ता हूँ कि लाखों बार गगरिया फूटी। कोई आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है। लाखों बार गगरिया फूटी, गगरियाँ
पानी की मटकी को बोलते हैं। लाखों बार गगरियां फूटी सिकन न आई पर पनघट पर, पनघट जहाँ लोग पानी भरने जाते हैं। लाखों बार गगरियां फूटी सिकन न आई पर पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, कश्तियां नौका, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। आज भी तट पे घाट पे वही चहल पहल है, कश्तियां डूबती हैं, लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कितनी सुंदर लाइन है। तम की उम्र मत बढ़ाओ भाई, मत बढ़ाओ, अंधेरे की उम्र बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अंधेरे का गुणगान मत करो। लौ की आयु घटाने वालों, मत करो ये काम। लो उजाला है, आने दो, एक्सेप्ट करो उसको। लाख करे पतझड़ कोशिश, पतझड़ मत बनो। लाख करे पतझड़ कोशिश, तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा, पर उपवन नहीं मरा करता है। ये थी कविता श्री गोपाल दास नीरज की, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम, और मुझे बहुत ही पसंद आई थी, तो मैंने बोला ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं एक बार वो मेरी पसंद वाली लाइन फिर से पढ़ देता हूँ कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी जैसे रात, उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आपका दिन अच्छे से गुजरे, आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे, टेक केयर, बाय बाय।